हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी सीबीटी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सिर्फ परसेंटाइल स्कोर अभी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन परसेंटाइल आपको पता है बहुत ऊपर चला गया है, और ऊपर से तो थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। डेसिमल में बढ़ेगा, ये भी सबको पता है। लेकिन कितना बढ़ेगा कम्युनिटी वाइज डाटा से पता चलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कम्युनिटी वाइज डाटा आया ही कहाँ से, फेक हो सकता है, रियल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कहें कि मेहनत वाले नहीं करने वाले के लिए फेक हो सकता है, मेहनत करने वाले के लिए रियल हो सकता है। कैसे बताएंगे। आरआरसी गोरखपुर की इसमें एनईआर जोन की बात करेंगे। और कुछ लोगों का सवाल है कि सभी आरआरसी के आना चाहिए। तब दोस्त मैं ये हमारे लिए 14वां आरआरसी है। मात्र हमारे पास अभी भुवनेश्वर और आपका गुवाहाटी बचा हुआ है। ये दोनों भी कोशिश करेंगे, कल संडे है, पूरा कर दिया जाए। तो एक वीक में 16 आरआरसी का डाटा खंगालना बहुत मेहनत लगती है, इतना आराम नहीं है। आपके रिजल्ट बनाने में 3 महीने आरआरसी को लगा है, तो हमें भी तो कुछ टाइम दीजिए। तो चलिए देते हैं। लेकिन डाटा की बात करते हैं कि रियल और फेक क्या है। तो देखिए, कोई भी आरआरसी का रिजल्ट आप निकाल लीजिए, किसी भी आरआरसी का रिजल्ट निकाल लीजिए। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिजिट ऑफ रोल नंबर, ये आरआरसी कोड है। क्या है? आरआरसी कोड है। उसके बाद जो फिफ्थ डिजिट और सिक्स डिजिट है, ये है कम्युनिटी कोड। अब इसी कम्युनिटी कोड को मेहनत करके मैंने पीडीएफ से एक्सेल करके, एक्सेल में से सारे डाटा निकाल के एक एक लाइन में कन्फर्म करके सारा सेलेक्ट करके किस कम्युनिटी के कितने कैंडिडेट है वो पीडीएफ में लाया हूँ। तब लोगों को फेक लगने लगा है। यानी पेपर कटिंग के ज़माने में अगर आप सही से चीज़ें बताओगे तो गलत तो कहेंगे ही लोग। तो चलिए, पेपर कटिंग पे जो विश्वास है उनको करने देना चाहिए। हमें अपना काम है, हम करते हैं रियलिटी से, और कोई इसके लिए चैलेंज नहीं कर सकता कि ये डाटा गलत है। बस इतना ही मेरे लिए मोर देन सफिशियंट है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ कटअप जो यूआर का गया है, परसेंटाइल की बात हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन का तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि रेलवे ने बोला है 27/12/2022 को जो क्लियरिफिकेशन दिया था उसमें बोला है कि हमें ये केवल देखने के लिए किया है, इसका यूज नहीं किया है। 97.94 यूआर का है, 91.84 एससी का, एसटी का 84, 96 ओबीसी का, और 90 गया है ईडब्ल्यूएस का। अब हम सबसे पहले यूआर निकाल देंगे। देखिए, हमेशा यूआर की कटअप सबसे ज़्यादा होती है, और यूआर वाला पता चल गया तो उससे पता चल जाएगा कि उससे नीचे ही सारे रहेंगे। और यूआर वाला रियल अगर एनालिसिस हो गया तो सब कुछ मिल गया। मुझे तो पता है उससे नीचे ही होगा। तो सबसे पहले देखिए, यूआर निकालने के लिए वैकेंसी यहाँ 4002 है। 1570 यूआर का, 615 ओबीसी एसी का, एसटी के 307, ओबीसी के 1107, ईडब्ल्यूएस का 403। लेकिन इसमें 802 पोस्ट सीसीए के लिए रिजर्व है, एक सर्विसमैन का पोस्ट नॉर्मल को दे दिया गया है। लेकिन अगर सीसीए को घटाएंगे तो दूसरा कंडीशन होगा, यहाँ बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट लगेगा। इधर बिफोर है, इधर नीचे आफ्टर देख लीजिएगा। सीसीए का पोस्ट घटाने के बाद वैकेंसी सभी कम्युनिटी का कम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब 1570 यूआर का है तो मात्र 652 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं तो ये तो भरेगा भी नहीं, सीट खाली चली जाएगी। तो ऐसा गलतफहमी नहीं रही है, यहाँ से वेट कीजिए। ओबीसी में 1007 कैंडिडेट हैं, टोटल क्वालिफाई किए हैं 5510, करना चाहिए था 3321। 2119 कैंडिडेट हैं जो यूआर यानी 97.94 से ज़्यादा ओबीसी में है। यानी ओबीसी में देखें, एक के गुना 5 गुना कैंडिडेट है, यानी 3 गुना अपने कम्युनिटी में और 2 गुना कैंडिडेट किस में है? यूआर में है। समझ गए? तो यूआर का क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद उसी तरह आपका ईडब्ल्यूएस में 4 गुना कैंडिडेट है, यानी 1 गुना कैंडिडेट करीब करीब यूआर के कटअप से ऊपर है। अगर टोटल कहें कम्युनिटी का सारा मिला देंगे तो 2619 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 97.94 से ज़्यादा है, और 652 कैंडिडेट ये हैं जिनका ज़्यादा है। तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि सीसीए का पोस्ट घटाया नहीं। अब हमने सीसीए का पोस्ट घटा देना है, तो सीसीए का पोस्ट हमने यहाँ से घटा दिया तो 3200 टोटल पोस्ट बनता है, अगर सीसीए टोटल क्वालिफाई कर गए तो। लेकिन उम्मीद नहीं है इतना क्वालिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ खाली रहेगा। तब यहाँ पे कंडीशन जो कम्युनिटी से क्वालिफाई होने वाले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ नीचे में यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी से क्वालिफाई वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये 4070 तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे 652 कैंडिडेट ऑलरेडी है यूआर में, यानी 4600 कुछ हो जाएंगे। उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सिंपल रूप में लिख दिया है कि मिनिमम 3271 कैंडिडेट जिनका नंबर 97.94 से ज़्यादा है, और मैक्सिमम 4722, और दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकलेगा, यानी
करीब करीब 3,997 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ 97.94 से ज़्यादा स्कोर रखते हैं गोरखपुर में। अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा बड़ा यहाँ कर दूं क्योंकि मेन पॉइंट है, यहाँ सब नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगा। पीटी पास और फेल का रेशियो अगर देखेंगे तो 1.75 और 1.25 है, और 1.25 में ध्यान देना है, इसमें अब्सेंट भी कैंडिडेट होंगे, उनको भी रख रखा है, क्योंकि फेल हो गए, अब्सेंट होके फेल हो जाए या पीटी दे के फेल हो जाए, दोनों फेल ही है। तो दोनों कैंडिडेट ये 3997 के अगेंस्ट 2332 पास और 1665 पास होते हैं, और कट ऑफ आपका परसेंटाइल 90.7.94 गया है। तो 100 से ज़्यादा जा नहीं सकता परसेंटाइल, तो 100 में से हम 97 पर घटा देंगे तो 2.26 है, यानी टोटल 3997 कैंडिडेट का नंबर इतने नंबर के बीच में ही तो है। अब हम पास वाला 2332 का कैंडिडेट लेंगे और 2.206 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दिखेगा कि एक नंबर में 1113 कैंडिडेट हैं। एक परसेंटाइल नंबर इंक्रीज होगा तो 1133 लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कितना है, टोटल यहाँ पे यूआर की वैकेंसी जो बनता है सीसीए हटाने के बाद वो 1239 बनता है, तो 1133 से डिवाइड करेंगे तो कट ऑफ 1.10 बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हमने जो फेल वाले हैं उसको अलग से ही एलिमिनेट कर दिया, तो इसमें हम घटा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे रख रहे हैं। तो कितना यूआर का कटअप जा रहा है देख लीजिए, आपके सामने है, पहले से इतना जा चुका है, इतना बढ़ रहा है, क्योंकि इतने कैंडिडेट को और लेना है। तो यहाँ पे आप पर ये दिखेगा, ये सेलेक्ट होके 99.04 यहाँ का कटअप है, जो बहुत हाई है। इसमें आपको प्लस माइनस रखना चाहिए, 0.2 का इसमें चेंज हो सकता है, और प्लस साइड में कम, माइनस साइड में कह सकते हैं, माइनस साइड में 0.3 भी हो सकता है। आसपास यही रेंज रहेगा, 98.88 से ऊपर और 99.15 के आसपास में ये रेंज आपके कहीं टिकेगा, क्योंकि अभी डिपेंड करेगा कि पीटी में कौन पास होता है और कितना पास होता है, ये मैटर तो अभी है। तो इसके बाद अगला बात करते हैं कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी के लिए देखिए यहाँ पे जो कटअप गया है, सिंपल सी बात है, यूआर के लिए किसी को दिमाग नहीं लगाना है। यूआर में 2 गुना कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 97.94 से ज़्यादा है, तो अभी यूआर का कटअप शिफ्ट होगा इससे ज़्यादा पे। ये सिंपल सी सभी आरआरसी में है, कोई अलग से फार्मूला नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस की, मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करें अब, तो ईडब्ल्यूएस 90 से 97 के बीच में कहीं आके टिकेगा, और हमें लगता है 95 प्लस कम से कम जाएगा, हो सकता है 96 भी चला जाए, लेकिन करीब करीब ईडब्ल्यूएस का यूआर से थोड़ा कम ही रहेगा परसेंटाइल में अभी वर्तमान में कटअप। उसके बाद कम्युनिटी की बात करेंगे तो एससी में 91 गया है, 91 से 97 से ऊपर नहीं जा सकता किसी कंडीशन में, क्योंकि जो कैंडिडेट है नीचे में देखिएगा वो लिमिटेड है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर सीसीए की वैकेंसी भी घटा रहे हैं तो 414 दिख रहा है, जबकि सीसीए का पूरा सीट घटा रहे तब, जबकि सीसीए कम करेंगे तो कुछ कम ही कैंडिडेट रहेंगे, और सीट यहाँ 400 के आसपास है, यानी यूआर से नीचे ही कटअप रहेगा। और कितना नीचे जाएगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 93 से आज के 94 के परसेंटाइल के आसपास यहाँ आ जाए तो आपका एक सिलेक्शन हो सकता है। 84 वाला यहाँ पे कम है, हालांकि इसमें सीट भी कम है, 360 सीट बिना सीसीए घटाए और 247 सीसीए घटाने के बाद लगभग पोस्ट है, और 172 ही कैंडिडेट आपके यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं है कि इसके आसपास भी आ जाए, यानी 84 से करीब करीब ये पे 91 आसपास आ सकता है अभी, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा पीटी क्वालिफाई पे। यानी सिंपल सी बात करेंगे फार्मूला, तो 2 कैंडिडेट या एक आपका यूआर का 99.04, ओबीसी का 97 से मतलब 98 प्लस रख लीजिए, और बाकी कम्युनिटी का 97 से नीचे रहेगा। तो ये मेरे तरफ से गोरखपुर का एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद।